हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस 24/7 में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप व्यू के बारे में और इसमें हम देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं बार बार, वही हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम योग से शुरू करेंगे, यानी कि जो जोड़ है उससे शुरू करेंगे। ये हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा। अगर आप इसके एडवांस के बारे में, जो शुरुआत है बेसिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन, यदि a = 2i 2 + i - i 3 और 4i, ये हमारा एक आव्यूह a दिया गया है और दूसरा आव्यूह b दिया गया है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? इसका ज्ञात करना है a + b, यानी कि दो आव्यूहों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, इसे कैसे योग इसका हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। अगर a + b कह दिया जाए, a + b यानी कि a आव्यूह और धन b आव्यूह, तो इसका जो ये मान है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a11, ये हम अगली वीडियो में बता चुके हैं, और ये है a12 और ये है a21 और ये है a22, ठीक है। ये फार्मूला है जो इसका निरूपण है, ये वो है, और प्लस इसे हम b मान लेते हैं, स्मॉल b। तो स्मॉल b11, स्मॉल b12, स्मॉल b21, स्मॉल b22, ठीक है। ये जो 1 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्योंकि पहले पंक्तियों को गिना जाता है, उसके बाद स्तंभों को गिना जाता है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल हम अगले वीडियो में जो आई बटन में है उसी में है। अब इसी पर हमें रखना है, इसका योग ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले a1 कितना दिया गया है, आप अगर ये जान गए तो सब कुछ आ गया। तो a1 का मान कितना है? 2 + i, और a12 का मान अगर a11, चलो पहले यही बता देते हैं, a1 और b1 इसे हम जोड़ेंगे, a11 + b11, यानी कि पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से हम पहली पंक्ति पहले स्तंभ को पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप यही इस पर ध्यान दीजिएगा, a11 + b11, और इसके बाद a12 और b + b12, और इसके बाद a21 + b21, a22 + b22, ओके फ्रेंड्स। तो अब इसके आगे जो a1 का मान रखेंगे, a1 का मान कितना है? a1 का मान जो है 2 + i है, 2 + i रख दिए। चलो अब प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिए, और b11 का मान कितना है? 1 + i का, इतना हो गया। अब a12 का मान, a12 का मान -i है, फिर प्लस लगाएंगे। b12 का मान, b12 जो है कितना है? b वाले में देखेंगे, क्योंकि एक ये आव्यूह है, एक ये b आव्यूह है, तो इसका मान है 2i। अब देखेंगे a21 का मान 3 है, प्लस लगाएंगे। b21 कितना है? b21 इसमें देखेंगे, b21 का मान कितना है? 2i, और जो a22 का मान कितना है? 4i, और b22 का मान +3 हो गया। जो चिन्ह रहेगा उसका ही उसी का चिन्ह हम लगाएंगे।
अब कितना हो गया, 2 और 1, चर को चर में, अचर को अचर में जोड़ेंगे, 2 और 1, ये 2 और 1 हो गए 3, और i 2i, और इसमें ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये बड़ा है तो इसमें से घट जाएगा, ये बड़ा है तो ये माइनस वाला इसमें से घटेगा, तो कितना बचेगा, 2i में से 1 आई गया, 1i। इसमें कुछ नहीं, पूरा वही, क्योंकि ये सेम नहीं, इसमें i लगा हुआ है तो इसे वैसे ही लिख लेंगे। और ये 4i + 3, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा ये आंसर हो गया। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, यही मेन है, उसके बाद आपका पूरा लग जाएगा। इसी तरह से आपको घटाव भी लगाना है। अब आइए देखते हैं घटाव कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो घटाव में सबसे पहले हम क्या अगले उसमें सीखे थे, जोड़ वाले में, a को हम मान लेंगे a11 और a12, a21, a22, और जो ये b को क्या मान लेंगे, b11 और b12 और b21, b22। ठीक है, अब b का हम b से तुलना कराएंगे और a का a से तुलना करा के a का मान, a11 का मान, चलो इसमें देख लेते हैं। a11 का मान कितना है, इससे जब इससे तुलना कराएंगे 2 है, और a12 का मान -1 है। ठीक है, और a21 का मान 3 है, a22 का मान 4 है। अब इतना हो गया। अब b वाले से b को तुलना कराएंगे, b11 का मान कितना है, 1 है, b12 का मान 2 है, b21 का मान कितना है, 2 है, b22 का मान 3 है। ठीक है, अब हम रख देंगे a - b, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो a जो a - b तो कितना होगा, ये लिख लो, a11, a12, a21, a22, इतना हो गया -b11, b12, b21 और b22। ओके, अब माइनस का चिन्ह यहाँ, माइनस यहाँ तो माइनस यहाँ। अब a में से b को घटाना है हमें, तो क्या करेंगे, तो a11 का मान 2 है, a - b = अब इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, इसके जगह पर ये जो मान दिया गया है a1 के जगह पर ये रखेंगे। ठीक है, तो कितना रख देंगे, 2, और जो a21 का मान कितना है, 3, और a12 का मान -1, और a22 का मान 4, माइनस b11 का मान 1, b12 का मान 2, और b21 का मान 2, और b22 का मान 3। ओके, अब इसको इससे घटाना, यानी अगर चाहे आप इसको और इसको घटा लें, ये अगर स्तंभ को स्तंभ से घटाना, अगर स्तंभ को चाहे स्तंभ से घटा लें और चाहे पंक्ति को पंक्ति से, ओके, आप चाहे पंक्ति को पंक्ति से घटा लें या स्तंभ को स्तंभ से। चलिए, अभी अगले वाले में हम पंक्ति को पंक्ति से घटाए थे, इसमें हम स्तंभ को स्तंभ से घटा कर देख लेते हैं। उसमें जोड़े थे, इसमें घटा कर देख लें। तो ये जो है 2, इसमें यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो सामने की वैल्यू रहती है इसमें से इसमें घटाना है।
तो 2 बड़ा है, इसके सामने -1 लगा, तो 2 - 1, और फिर ये 3 - 2, अब ये है -1 क्योंकि इसके सामने माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, और इसके सामने भी ये माइनस लगा हुआ है -2। अब 4, इसके सामने माइनस, अब हो जाएगा, अब तो घटा ही लेंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 और -2 -3, 4 में से 3 गया 1। तो ये हम घटाव भी सीख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप घटाव भी सीख चुके हैं।